आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 4। 2 cos थीटा प्लस 4 का न्यूनतम मान आपको निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसकी वैल्यू को जो हमें निकालना है उसको अगर हम y मान लें, y इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होने का मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। y की मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं। अब यहां पर देखिए कि y की आपको अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो cos की मिनिमम रखें कि मैक्सिमम रखें, जिससे कि आपकी ये पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लीकेशन है पहले तो, और 2 से पहले जो साइन है वो है प्लस, और इसके मतलब ये 4 में जुड़ रहा है। क्योंकि 4 में ये जुड़ रहा है तो जितना कम जुड़ेगा, ये जुड़ने वाली चीज है, जितनी कम वैल्यू जुड़ेगी उतना ही जो है कम वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 तो ये है ही है, 4 में इसको जुड़ना है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ सकती है या कितनी वैल्यू इसकी हो सकती है, तो इसका हम क्या रखेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो cos थीटा की अगर हम मिनिमम वैल्यू रखें तो कितनी हो जाएगी, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 2 इंटू -1 हो जाएगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो sin थीटा और cos थीटा उसका मिनिमम मान क्या होता है, तो cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू, जब मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसलिए -1 रखें प्लस 4, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू +2। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन की जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब cos थीटा का मान -1 होगा। तो -1 होने पर ऐसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू निकालना था, इसलिए मिनिमम नहीं रखा, क्योंकि 4 में कुछ ऐड हो रहा है, 4 में कुछ ऐड हो रहा है, और जो ऐड हो रहा है वो अगर मिनिमम होगा तो 4 में क्योंकि जुड़ रहा है, तो क्योंकि आपकी ये वैल्यू जितनी मिनिमम होगी उतनी ही ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट ये देखना होता है, रटना नहीं होता है किसी भी हाल में कि क्यों हम मिनिमम यहां रख रहे हैं। तो उसका रीजन है क्यों रख रहे हैं, तो आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी। 4 में कुछ जुड़ रहा है, जितना छोटा छोटा जोड़ेंगे उतनी छोटी छोटी वैल्यू हो जाएगी, बस ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए जो है आपका जो न्यूनतम मान होगा वो +2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर हम कहते हैं कि y का मैक्सिमम मान निकालिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाता है, ये 2 cos थीटा प्लस 4। और cos थीटा का हमें क्या रखते हैं, क्योंकि 4 में ये जोड़ रहा है, तो 4 में जोड़ रहा है, जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम मान रखेंगे, और मैक्सिमम मान क्या होगा, +1 होगा। तो 2 इंटू +1 प्लस 4, जो कि क्या हो जाएगा, 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो न्यूनतम मान है वो भी निकल सकता है, मैक्सिमम मान है वो भी निकल सकता है, दोनों वैल्यूज निकल सकती हैं। अब पूछा कुछ भी जा सकता है, मिनिमम मैक्सिमम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 - 3 cos थीटा। देखिए इसको फिर से हम y मान लें, 4 - 3 cos थीटा। अब देखिए ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फिर न्यूनतम वैल्यू निकालना है। अब आपको फिर देखना पड़ेगा इक्वेशन को, इक्वेशन डिसाइड करेगा मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है। 4 में से कुछ घट रहा है, जो घट रहा है वो cos थीटा का मल्टीपल है। तो 4 में से कुछ घट रहा है और हमें इस ओवरऑल वैल्यू को सबसे छोटा करना है, मिनिमम करना है। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब 4 में से ज्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू घटा दें। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू घटाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो cos थीटा का मान अगर मैक्सिमम होगा तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी।
इसलिए y का मिनिमम मान अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और इसका जो मैक्सिमम मान होता है cos थीटा का वो कितना होता है +1, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 बराबर +1 के, इसलिए +1 आपका आंसर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू होगी। अब मान लीजिए इसी की हमें निकालना होता मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान भी आप निकाल सकते हैं 4 माइनस 3 cos थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, 4 में से जितनी छोटी से छोटी वैल्यू घटेगी उतने बड़ा सा बड़ा मान होगा ये, और इसका मान मैक्सिमम चाहिए हमें, तो इसका मान मैक्सिमम कब होगा, जब घटने वाली चीज छोटी से छोटी होगी, तो इसके मतलब कि cos थीटा का मान हमें यहां पर मिनिमम रखना पड़ेगा। अब cos थीटा का मान मिनिमम क्या होता है, 4 माइनस 3 माइनस 1 मिनिमम वैल्यू होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 7। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, और सबसे छोटा मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, बस आपको दिमाग लगा करके कॉन्सेप्ट लगाना है कि मिनिमम निकालते टाइम इसकी वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, ये देखना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम निकालते समय ये मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा कि क्या है और किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 sin थीटा माइनस 2, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2। अब देखिए y का हमें क्या निकालना है, मिनिमम मान, और y की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी -2 में ये जोड़ रहा है, तो क्योंकि -2 में ये जोड़ रहा है, जुड़ने वाली वैल्यू है, तो जुड़ने वाली वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा मिनिमम वैल्यू इसकी निकलेगी, क्योंकि ये जोड़ रहा है, प्लस है ये, और प्लस होने की वजह से ये ऐड हो रहा है, तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम छोटी से छोटी वैल्यू को ऐड करें, तो इसके मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू जब रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 -2, तो कितना हो जाएगा -3 -2 दैट विल बी इक्वल टू -5, तो इसलिए -5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को अगर हम, क्योंकि मैक्सिमम भी निकालते चल रहे हैं जिस किसके पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती और कह रहा है 3 sin थीटा -2, तो अब यहां पर क्या है कि ये वैल्यू इसमें जुड़ रही है, और जुड़ने वाली वैल्यू जितना ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा बड़ी ओवरऑल मान हो जाएगा, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा इस टाइम, और अगर इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा तो 3, अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1 -2, तो ये हो जाएगा 3 -2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर कहता तो 1 होती, और मिनिमम वैल्यू कह रहा है तो -5 है इस एक्सप्रेशन की, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को समझना है, देखिए ये रटने वाली चीजें नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जब भी निकलती है बस हर टाइम हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके निकालने का, कहीं पर जुड़ता है कहीं पर घटता है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम भी रखी जा सकती है, मैक्सिमम की जगह जो है मिनिमम भी रखी जा सकती है, ये डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट आइए, मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 - 2 sin थीटा, 5 - 2 sin थीटा का न्यूनतम मान y को मान लेते हैं, ये 5 - 2 sin थीटा का मिनिमम मान। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, देखिए 5 में कुछ घट रहा है, ये घटने वाली चीज ही साइन थीटा से संबंधित साइन थीटा का मल्टीपल है, तो 5 में कुछ घट रहा है और हमें न्यूनतम मान निकालना है, तो 5 में जितना ज्यादा हम माइनस कर देंगे उतनी छोटी छोटी वैल्यू हो जाएगी।
तो y की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये घटने वाला मान बड़े से बड़ा हो जाए। तो 5 में से अगर ज्यादा से ज्यादा घटा दें तो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा घटाने के लिए इस मान को ज्यादा होना पड़ेगा, अधिक होना पड़ेगा, इसके मतलब इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो अब साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है ये देख लीजिए। तो y का मिनिमम मान निकालने के लिए 5 माइनस 2 और प्लस 1 इसका मैक्सिमम मान होता है। तो हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर प्लस 3 के, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। अगर इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती, देखिए 5 माइनस 2 साइन थीटा, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालना है। 5 में से ये घट रहा है, जो घटने वाली वैल्यू है वो जितना छोटी छोटी होगी उतना अधिक से अधिक मान होगा ये। तो 5 में से छोटा अगर हम घटाएंगे तभी ये अधिक मान हो पाएगा, मैक्सिमम मान हो पाएगा। और हमें मान को क्या करना है, मैक्सिमम। तो 5 में से क्योंकि ये घट रहा है तो घटने वाली वैल्यू को बहुत छोटा रखिए। छोटा रखने का मतलब इसको मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इसलिए y का जो मैक्सिमम मान होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 5 माइनस 2 और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो y का मैक्सिमम मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 7। इसलिए अधिकतम मान अगर पूछता तो 7 हो जाता, मिनिमम मान पूछ रहा है इसलिए 3 आंसर है। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। देखिए वो तो एक तरह के क्वेश्चन थे। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए स्क्वायर के फॉर्म में। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर हो तब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। इसको फिर से y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि थीटा की वैल्यू 0 रख दें या 45 रख दें या 60 रख दें या 30 रख दें या 90 रख दें, सोच के नहीं। कॉस को एक जगह लाइए तब आप डिसाइड कर पाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे क्या था, एक जगह कॉस थीटा था, थीटा को एक जगह लाइए। तो थीटा जब दो जगह बिखर जाएगा तब आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किसको बड़ा रखें किसको छोटा रखें, या किसको छोटा किसको बड़ा रखें। तो थीटा एक जगह पे आना चाहिए, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में पहुंच जाए और या फिर एक जगह आ जाए। एक जगह आ जाने का तो फिर जैसे अभी जितने क्वेश्चन आपने किए हैं आपने खुद ब खुद डिसाइड कर लिए कि हम मैक्सिमम वैल्यू रखें कि मिनिमम वैल्यू रखें। यहां पे अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या करें, y इज इक्वल टू 2 3 में कौन छोटा है। देखिए तीन तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को या तो कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, और या फिर ये मेथड। तो अभी देखिए मान लीजिए हम पहला मेथड लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा एक जगह पे आ जाएगा, अब आपको निकालना आसान रहेगा। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो -2 प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। देख रहे हो। अब ये कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि 2 में ये जुड़ रहा है। तो जुड़ने वाली चीज जितनी छोटी सी छोटी हम रखेंगे उतना छोटा मान ओवरऑल हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। अब देखिए y का मिनिमम मान निकालने के लिए क्या करें, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा। अगर कॉस थीटा की बात होती तो -1 हो जाता, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर का टर्म है तो नेगेटिव वैल्यू होगी ही नहीं। तो स्क्वायर का टर्म मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम मान है वो 0 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगी, 2। तो इसलिए y का मिनिमम मान कितना निकला, 2 निकला। दूसरा तरीका,
जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया है कॉस में, आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ये ही है प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 माइनस 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू आपको मिनिमम निकालनी है। मिनिमम कब निकलेगा? 3 में से ये जो है घटना है, माइनस होना है। तो 3 में जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू हम घटा देंगे उतनी छोटा छोटा मान ये हो जाएगा, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर थीटा का जो साइन थीटा का मैक्सिमम मान है वो 1 है, साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इसलिए y की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये क्या है? ये आपके 3 माइनस 1 हो जाएगी, जो कि 2 होगी। तो चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए 2 ही निकलेगा। अब देखिए y इज इक्वल टू, तीसरा मेथड, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब यह कहे कि बड़े से बड़ा मान निकालिए, बिगेस्ट वैल्यू निकालिए, तो बिगेस्ट वैल्यू 2 और 3 में कौन है? 3। कॉस थीटा और साइन थीटा उल्टे चलते हैं। इसके मतलब कि कॉस 0 का मान 1 होता है तो साइन 0 का मान क्या होता है ना, जो है आपके 0 हो जाता है। साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, उल्टे रहते हैं। तो अब यहां पर क्या है, आपको ऐसे डायरेक्टली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू क्या होगी या किस तरह की वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो, देखिए हर तरीके से हम आपको बता रहे हैं, हर चीज समझने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई चीज से नहीं समझ में आ रही तो कंफ्यूज मत होइए। आपको मिनिमम छोटे से छोटा मेथड आपको सीखना है जो आसानी से आप अपने दिमाग में रख सकें, वो देखना है। अब देखिए हमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 है। हम ये चाहेंगे 2 रहे, 3 गायब हो जाए। 3 कब गायब हो जाएगा? जब ये 0 हो जाएगा। और 0 कब हो जाएगा? थीटा का मान 90 डिग्री लेने पे। थीटा का मान 90 डिग्री ले लीजिए। जब थीटा का मान 90 डिग्री ले लेंगे तो ये 2 × 1 हो जाएगा और 3 × 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू हो जाएगी। तो थीटा का मान 90 लेने पर, तो अब यहां पर क्या है, अब आपने थीटा असाइन किया वैल्यू, लेकिन वहां पर बहुत सतर्कता से आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसमें कभी कभी फॉल्ट भी हो जाती है, गलती हो जाती है कि हाँ कोई भी वैल्यू हम रख करके किसी भी वैल्यू को जो है बढ़ा और घटा सकते हैं। तो हमने मिनिमम वैल्यू क्योंकि निकालना था, तो अगर हम इसको 0 कर देते तो इसकी मिनिमम, और तो ये 1 हो जाता और मिनिमम वैल्यू फिर 3 निकलता। तो हम ये चाहेंगे 2 3 में 2 जो है छोटी वैल्यू है, तो छोटी वाली वैल्यू बरकरार रहे, बनी रहे, और अधिक वाली वैल्यू गायब हो जाए। तो अधिक वाली वैल्यू गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर थीटा को 0 करना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ? थीटा का मान 90। इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू गायब हो जाए, छोटी वाली बची। और छोटी वाली कब बचेगी? जब थीटा का मान 90 है। तो अब इसमें रख दीजिए आप। ये तरीका एक हो सकता है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरा तरीका, 3 तरीके हो गए, चौथा तरीका वो आप निकाल सकते हैं आइडेंटिटी से। y इज इक्वल टू 2 3 में कौन छोटा है? 2 छोटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिए, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और 2 अगर हम कॉमन निकाल दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। तो इसलिए ये क्या हो गया? 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन ये बन गया कि y इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है
y का मिनिमम मान निकालना है, और मिनिमम मान निकालने के लिए 2 में क्योंकि ये ऐड हो रहा है, छोटे छोटा ऐड होगा तो y का मिनिमम मान होगा, तो इसलिए इसको मिनिमम होना है। और स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होता है? 0। तो इसलिए 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा? 2 के हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी जो है आपके इसका मिनिमम वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, इस मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए। 0 रख करके आप वैल्यू इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जो है आपके एक तरह से तरीके हो सकते हैं इसको निकालने। तो अब इस क्वेश्चन को निकालने के 4 तरीके बता दिए। जो आपको मेथड समझ में आता है वो आप लगाइए, जो इजी लगता है वो आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको y मान लें, y = 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है। y = 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, और आपको इसका मैक्सिमम मान निकालना है। फिर वही चीज आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू आप निकालना है और स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में जो न्यूनतम वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 6 को रखिए, बाकी 5 को हटा दीजिए। 5 को हटाने के लिए cos स्क्वायर थीटा को 0 मान लीजिए। cos स्क्वायर थीटा 0 कब होगा? 90 डिग्री पे। थीटा बराबर 90 डिग्री रख दिए, तो 6 × 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 6 प्लस 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। तो आप ओरली इस तरह से निकाल सकते हैं, या अभी जैसे हमने आपको बताया दूसरा तरीका साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, एक cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तीसरा तरीका cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, आपके एक टर्म आ जाएगा। और या फिर चौथा तरीका जो अभी हम लोग ने इस्तेमाल किया था, तो 6 और 5 में कौन छोटा? 5, तो 5 sin स्क्वायर थीटा के साथ 5 cos स्क्वायर थीटा ले लीजिए, तो 5 sin स्क्वायर थीटा के साथ 5 cos स्क्वायर थीटा ले लीजिए, और 5 sin स्क्वायर थीटा इधर हो गया, तो बचा क्या? sin स्क्वायर थीटा बचा। ये आइडेंटिटी हो गई 1, इसलिए y का मिनिमम मान क्या हो गया? ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 5। तो अब यहां पर जो वैल्यू है, सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम ये चाहेंगे 5 में, क्योंकि ये जुड़ रहा है तो अधिक से अधिक जुड़े, तो अधिक से अधिक जुड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है ये ज्यादा बड़ी से बड़ी जुड़े, और साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम मैक्सिमम मान हो सकता है वो क्या है? 1 है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी 1 हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा मैक्सिमम मान, इसको रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मान क्या है? 1 + 5 दैट इज 6। और इसी को हम लोग ने ओरली निकाल लिया था कि 6 5 में 6 बड़ा है, इसके मतलब cos थीटा को जो है 0 बना दीजिए, तो cos थीटा 0 अगर हो जाएगा तो 6 × 1 6 हो जाएगा, y = 6। तो ओरली आप निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। या sin स्क्वायर थीटा को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी पैटर्न का है, देखिए y = 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 sin स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम 15 है कि 17 है? 17 है, तो 17 मैक्सिमम है। अब 17 मैक्सिमम है, इसके मतलब 17 को रहना चाहिए, 15 को गायब कर दीजिए। गायब करने के लिए क्या करें? cos स्क्वायर 0 को cos स्क्वायर थीटा को 0 मान लीजिए। तो अगर 0 मान रहे हैं तो कब होगा? ये थीटा बराबर 90 डिग्री पे, ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 होने के बाद ये भी 0 हो गई, तो 17 × 1 दैट इज 17 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 17 होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हम लोग ओरली देख सकते हैं इसको, तो ये आपके 17 आंसर हो जाता है। और या फिर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व, जैसे अभी हमने आपको बताया 15 17 में कौन छोटा? 15, तो 15 cos स्क्वायर थीटा के साथ sin स्क्वायर थीटा भी ले लीजिए, तो 15 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गया, बचा 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा उधर ले लीजिए।
तो अब आपको y का मिनिमम मान निकालना है, मैक्सिमम मान, सॉरी मैक्सिमम मान निकालना है। ये हो जाएगा 15, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसका मैक्सिमम मान आपको निकालना है तो 5 में ये कुछ जुड़ रहा है, जितने बड़े से बड़ा जुड़ेगा उतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू प्लस 1, तो ये हो गया 17, इसलिए 17 आंसर हो जाएगा। या जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 17 जो दो वैल्यूज हैं 15, 17 को रखिए, बाकी 15 को एलिमिनेट कर दी, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म है। स्क्वायर के केस में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू जो हो जाएगी उसको रखिए, बाकी दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए। सिर्फ ये कॉस और साइन के जो है रेस्पेक्ट में है, और कोई दूसरा जो है आपकी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी पैटर्न पे है ये, y इज इक्वल टू, कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा। तो लीस्ट वैल्यू आपको निकालना है, तो 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख लीजिए इसका लीस्ट वैल्यू आपको निकालना है। लीस्ट वैल्यू निकालने का मतलब अब चाहे तो आप डायरेक्टली निकालिए, क्योंकि स्क्वायर का केस है, और स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होता है आपके 0 होता है। तो इसलिए अब 0 इसको बनाएं कि इसको बनाएं, अगर 0 इसको बना देंगे तो 15 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। 17 और 0 इसको बनाने के मतलब ये कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसको 0 बनाएंगे तो ये 1 हो जाएगी, अगर इसको 0 बनाएंगे तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि कॉस अगर 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री पर क्या होता है कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान जो है आपके 0। उसी तरह से 90 डिग्री पर क्या होता है कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, कॉस 0 का मान 0 हो जाता है, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, और साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जब आपको न्यूनतम वैल्यू निकालना है, इसके मतलब न्यूनतम वाली वैल्यू रखिए, बाकी इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसको एलिमिनेट करने के मतलब ये 0 हो जाए। और साइन 0 कब होता है 0 डिग्री पे, इसको 0 डिग्री रख दीजिए। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसलिए 15 इंटू 1 प्लस 0, तो 15 इंटू 1 15 आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये आपको ओरली खुद ब खुद आप कर सकते हैं, जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस उसी तरह कर लीजिए। और अगर आप सॉल्व करके करना चाहते हैं तो ये 15 17 में कौन 15 छोटा है, तो 15 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए। तो 17 में से 15 चला गया तो बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, y की मिनिमम वैल्यू आपको रखना है, सॉरी मैक्स, हाँ मिनिमम वैल्यू, तो 15 इंटू 1, ये तो ये हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 15 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 15 कैसे आ गया, 15 आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब 15 में से बड़ी वैल्यू घटाएं। जब 15 में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तब ऐसा जो है आपके इसका जो है मान हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू घटाने का मतलब इसकी वैल्यू को जोड़ना है, तो छोटी छोटी वैल्यू जो है इसमें जोड़ा जाए 15 में। तो 15 में अगर छोटी छोटी वैल्यू जोड़ते हैं तो इसकी y का मान मिनिमम होगा। तो इसलिए और इसको क्या होना पड़ेगा मिनिमम, और साइन थीटा का मिनिमम मान ऐसे तो -1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है और स्क्वायर वाला टर्म माइनस होता नहीं है, इसलिए स्क्वायर वाला टर्म हमेशा सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 0। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी 15 प्लस 2 इंटू 0। तो इसको आप रखेंगे 15 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 15। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 15 हो जाएगी। ये इसकी न्यूनतम वैल्यू है 15।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा का अधिकतम मान निकालना है। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है। अगर इसका तरीका क्या है अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर देख करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अब इसका आंसर क्या है, जो अधिकतम मान अगर हमें निकालना है तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा 25। ये इसका मैक्सिमम मान है। कैसे मान है या किस तरह से निकला, बहुत आसान होता है देखिए निकालना। जैसे ये किस तरह का क्वेश्चन है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका अगर हम अधिकतम या मैक्सिमम मान पूछें या मिनिमम पूछें, दोनों कैसे निकलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन और कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, अंडर रूट में वैल्यू निकलेगी। अंडर रूट में दो वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने कहा अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज निकल रही हैं। इसके मतलब प्लस 2 जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ये अधिकतम वैल्यू हो गई, और माइनस 2 ये क्या हो गई, न्यूनतम वैल्यू हो गई। तो जब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप निकालेंगे तो इसकी भी प्लस माइनस वैल्यू निकलेगी, और प्लस माइनस जो निकलेगी प्लस वाली जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और माइनस वाली जो होगी वो मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब इसका इस टाइप का जो न्यूनतम जो है आपकी वैल्यू है वो कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका अधिकतम मान देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी प्लस में जो होगा वो होगा एक तरह से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाता है अंडर रूट 25 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए प्लस जो है आपके 25 या माइनस 25 वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से हो जाएगी प्लस 25, मैक्सिमम वैल्यू ये ले लिया जाएगा, और बाकी माइनस वाली जो है वो न्यूनतम वैल्यू होगी, या माइनस 25। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए क्या हो गई 25। अब आप ये सोचेंगे कि इसका ये कैसे आ गया, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये कैसे निकल आई। भाई इसी को हमें प्रूफ करना है। एक बार हम प्रूफ कर दें उसके बाद फिर आप समझ लीजिए कि इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं साइन के साथ या कॉस के साथ, कोई भी जो है आपके इसका कोफिशिएंट रहे उस कोफिशिएंट के वर्गों का योग कर दीजिए, अंडर रूट में ले लीजिए, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। देखिए कैसे निकालेंगे या कैसे पता कि हाँ यही इसका न्यूनतम और अधिकतम मान है। इसको हमने y मान लिया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये निकालना है आपको। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है, हम लोग आएंगे डिफरेंशियल में। तो यहां पर क्या है, हमें पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, और dy बाई dx जो निकालते हैं उसको 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर करने पर जो वैल्यू आती है वो जब रखेंगे आप तब क्या हो जाएगा, इसी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करें dy बाय डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाय डी थीटा अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस थीटा, प्लस b कॉस थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन थीटा,
और dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, 0 बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा। इसको एक तरफ ले आते हैं तो a cos थीटा बराबर b sin थीटा हो जाएगा। थीटा को एक तरफ ले लीजिए तो हो जाएगा a बाय b बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहां रखने पर y का मिनिमम और मैक्सिमम मान आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहां कैसे रखें, sin थीटा cos थीटा हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। थीटा है ये, तो परपेंडिकुलर a बेस b, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू रख दें, a साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रखें, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऊपर आप देखेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और जबकि नीचे एलसीएम यही रहेगा, तो नीचे एलसीएम आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर जो वैल्यू आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो y ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही y का मान हो जाता है। तो y का जो मान निकला, दो निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम जो माइनस वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। इसी से ये चीज डेराइव होती है। तो इसलिए हमने आपको बताया था, ये तो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। सिंपल सा मेथड हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर है, तो y का चाहे मैक्सिमम मान निकालना हो चाहे मिनिमम मान निकालना हो, क्या करेंगे आप, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो a स्क्वायर हो गया, अब कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो b स्क्वायर हो गया। इसीलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया था, हमें कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं करना। हमें क्या करना है, साइन के साथ 24 था, 24 का स्क्वायर ले लिया, कॉस के साथ 7 था, 7 का स्क्वायर ले लिया, दोनों को ऐड करके देख लिया, प्लस माइनस 25 आ रहा है, प्लस 25 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, माइनस 25 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ प्रूफ करके आपको दिखाया है, देखिए ये ऐसे आता है y का मान, y की वैल्यू जो हम डायरेक्ट यहां लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ करके आपको दिखाया, ये बस लर्न कर लीजिए। a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा अगर होता है तो y का मैक्सिमम मिनिमम मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसी को हम देखिए लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये है कि y इज इक्वल टू, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर है, तो y का चाहे मैक्सिमम मान पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, दोनों ही वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इतनी सी चीज आपको लर्न करना है। ये सब क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको पता है ट्रिपलेट का यूज हो रहा है, जो ट्रिपलेट आपने पढ़ी है, तो 7 24 के साथ 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो सीधे सीधे 25 आंसर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है तो इसमें मेनली ट्रिपलेट ही आता है। यहाँ पर जो भी ट्रिपलेट दिया जाएगा, तो जैसे 3 4 के साथ 5 दे सकता है आंसर, उसी तरह से जैसे 5 12 दे दिया तो 13 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके ट्रिपलेट्स जो है इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर देखिए वही चीज है, हम क्या करेंगे, y का मैक्सिमम मान पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम
अगर हमें निकालना है हम क्या करेंगे, अंडर रूट साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है a, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस जो है 9 जो कि अंडर रूट 13 हो जाएगा। अंडर रूट 13 की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही मैक्सिमम मान हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन है, अधिकतम मान या मिनिमम मान कुछ भी पूछा जाए तो ये आप इस तरह से रूट से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सिंपल सा बात होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, इनको समझिए। y इज इक्वल टू ये है 4 कोसेक स्क्वायर a प्लस 9 साइन स्क्वायर a। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के। कोसेक का इनवर्स साइन होता है, सेक का कॉस होता है, टैन का कॉट होता है। तो कोसेक के साथ या तो साइन दिया जाएगा, सेक के साथ या तो कॉस दिया जाएगा, और जो है सेक के साथ कॉस दिया जाएगा और कॉट के साथ टैन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट जाएं। कैसे कट जाएं? ये दिया रहता है वैल्यू ए स्क्वायर, ये दिया रहता है बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, -2ab और +2ab जोड़ देते हैं। -2ab जैसे ही रखते हैं तो ये बन गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाती है इसकी 0, मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो ये हमेशा 0 हो जाएगी, और बाकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 2 इंटू ए बी। अब ए बी का टर्म क्या है, ए बी का टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है। तो एक दूसरे का इनवर्स होने की वजह से, तो इसी वजह से कोसेक के साथ साइन ही लिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं लिया जाएगा, या साइन के साथ कोसेक ही लिया जाएगा। तो इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कोसेक के साथ अगर साइन है, सेक के साथ अगर कॉस है, कॉट के साथ टैन है, तीनों का मेथड एक ही है। और ये समझ लीजिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। अब -2ab इसी के साथ जोड़ दिए, +2ab बाहर रख दीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू किसी भी वर्ग का न्यूनतम मान क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0। और 2ab सॉल्व कर लेंगे, जो उधर मान आएगा वही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को देखिए लगाने जा रहे हैं हम। सारे क्वेश्चंस का जो है आपके मेथड यही होगा। तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होना चाहिए। साइन के साथ कोसेक ले रहे हैं पहले। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैसे बनेगा, ये किसका स्क्वायर है, 2 कोसेक ए का होल स्क्वायर है। ये क्या है, 3 साइन ए का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 कोसेक ए, 2a इंटू बी दैट इज 3 साइन ए। ये हमें माइनस करना पड़ा, जो माइनस कर रहे हैं वही प्लस भी कर दीजिए, +2 इंटू 2 कोसेक ए इंटू 3 साइन ए। देख रहे हैं? अब जो चीज हमने घटाया वही जोड़ भी दिया, जिससे कोई वैल्यू का पर प्रभाव ना पड़े। अब ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया 2 कोसेक a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लस, अब इस वैल्यू को देख लीजिए, कोसेक a
साइन ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12। किसी भी वर्ग का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा? 0। इसका मिनिमम बाहर निकालना है। अब मिनिमम निकालने के लिए इसको भी मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि 12 में ये जोड़ रहा है, तो 12 में जुड़ने वाली ये वैल्यू क्या होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमेशा सबसे छोटे से छोटा मान जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का हो सकता है। इसका मतलब किसी भी वर्ग का स्क्वायर का जो न्यूनतम मान हो सकता है वो क्या हो सकता है? 0। अब इस पे दिमाग मत लगाइए कि a का मान क्या है, उससे क्या मतलब, हमें उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो उसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? तो आपने 0 हो सकता है। तो 0 ये हो गया, 12 ये हो गया, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 प्लस 12 बराबर 12 के, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो 12 इसका न्यूनतम मान हो गया। देख रहे हैं? फिर समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे के अगर इनवर्स है तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपको दिया है। हम क्या करते हैं? -2ab भी लगा देते हैं, +2ab भी लगा देते हैं कि वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वैल्यू पर कोई जो है आपके इस पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये आपकी एक अलग वैल्यू है, जैसे ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, -2ab में फिर प्लस ये किया हुआ है, ये बटे में नहीं है, डिवीजन में नहीं है, माइनस है, इसी के आगे प्लस है ये। तो जो घटाया वही जोड़ दिया, तो जो घटाया वही जोड़ा, तो अब ये जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए यहां पे कट जाएगा, यहां पे काट दीजिए, बाहर जो निकल रहा है तो +12 हो गया, ये 0 हो जाएगा 12, तो इसलिए 0 प्लस 12 12 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है ना? बस कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी एक दूसरे का अगर इनवर्स दिया है, कोसेक के साथ साइन, सेक के साथ कॉस, कॉट के साथ टैन, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, -2ab आपको करना है, +2ab करना है, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। -2ab करके इसको छोड़ दिया करिए, ये तो अपने आप 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसी को खाली सॉल्व कर देना होता है, बस जितना इसका मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए, और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए, अभी जो क्वेश्चन बताया वही है, वहां साइन के साथ क्या था? कोसेक, यहां कॉस के साथ सेक आ गया, तो ये क्या है? ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख रहे हैं? ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये। अब अगर वैल्यू को देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं? -2ab जोड़ देते हैं और +2ab जोड़ देते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 3 cos थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, -2ab अगर हम जोड़ दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 इंटू a कितना है? 3 cos थीटा, b कितना है? 4 sec थीटा। जो घटाया है वही जोड़ भी दें, +2 इंटू 3 cos थीटा 4 sec थीटा। देख रहे हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, -2ab जो जोड़ा +2ab, तो ये जो पूरा है ये तो इसको मतलब ही नहीं है, इसको एक साथ लिख देंगे। ये तो सीधे हो गया क्या? y इज इक्वल टू, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 cos थीटा माइनस 4 sec थीटा का होल स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब बाकी cos sec के साथ कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 +24 ये हो गया।
अब आप देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, किसी भी स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम मान निकालने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ये मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का मिनिमम मान, इसीलिए इन सभी टर्म में कभी मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, मिनिमम ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर मिनिमम वैल्यू जो होती है 0 होती है, लेकिन मैक्सिमम की कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछी जाएगी, मिनिमम ही हमेशा पूछी जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो गया 0 प्लस 24, दैट विल बी इक्वल टू 24, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी उसी तरह से y इज इक्वल टू, अब देखिए tan का इनवर्स कॉट दिया हुआ है, साइन के साथ हम लोगों ने कोसेक कर लिया, सेक के साथ कॉस कर लिया, अब ये tan के साथ क्या है, कॉट है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो ये 6 tan थीटा का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 6 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू बी 3 कॉट थीटा, ये माइनस किया है तो प्लस भी हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a दैट इज 6 tan थीटा 3 कॉट थीटा, ठीक, ये वैल्यू है पूरी यहां से यहां तक। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, तो 6 tan थीटा माइनस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा कॉट थीटा कैंसिल कर दीजिए, प्लस ये क्या हो गया इसके साथ 6 2 6 3 18, 18 2 36, 36 ही आ गया। और इसका मिनिमम मान निकालने के मतलब ये हुआ कि इसका मिनिमम मान होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 36 में ये कुछ ऐड हो रहा है, और किसी भी वर्ग का मिनिमम मान क्या हो सकता है, 0, इसलिए y का मिनिमम मान कितना होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 36, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो है आपके कॉन्सेप्ट हो जाता है इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन का। तो तीनों तरह के क्वेश्चन, तो अभी हम लोग ने क्या किया, tan स्क्वायर के साथ कॉट स्क्वायर मिला, सेक के साथ कॉस मिला, साइन के साथ कोसेक मिला, अभी ये पहला तरीका है जो डायरेक्ट मिल रहा है। अभी ऐसा भी तरीका हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स ना हो, तब तो ये कटेगा ही नहीं, तब तो ये टर्म में जो है थीटा बचा रहेगा। तो अगर एक दूसरे का इनवर्स नहीं है तब कैसे करेंगे, वो भी अभी आ रहा है, तो उसका भी तरीका है करने का, लेकिन अभी इनवर्स था तो ये आ गया। अब देखिए तीनों क्वेश्चन का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन अब हम इन तीन क्वेश्चन पे फिर वापस आ रहे हैं। क्यों? शॉर्ट ट्रिक से अगर निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा यही देख लीजिए। इसका मिनिमम मान निकालना है, कैसे निकालेंगे?
tan स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 36। cot स्क्वायर के साथ 9। 2 रूट 36 रूट 9, यही आंसर हो गया। तो जो इनके कोफिशिएंट है इनको रूट के साथ ले लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही इसका आंसर हो गया। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 6 इंटू 3 18, 18 को 2 गुना कर दीजिए, 36, 36 आंसर हो गया। इसे 36 आंसर होगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्चुअली हमने आपको ऐसे बता दिया। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो ये तरीका है। तो डायरेक्टली आप इस तरह से निकाल लेंगे। तो रूट 36 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। 9 की रूट 9 की वैल्यू 3, इसको निकाल लीजिए, ये हो गया 36। देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। फिर वापस आ रहे हैं हम, देखिए दूसरे क्वेश्चनों में, जो 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए। देखिए ये किया था न्यूनतम वैल्यू, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर का इनवर्स है। आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 9 किसका वर्ग है? 3 का, इसलिए 3। अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, तो 6 4 सा 24 आंसर होगा। तो 24 आंसर हो गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, जब सारे कॉन्सेप्ट जान गए, अब आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करिए। फिर देखिए, आइए कोसेक के साथ साइन लिया था, क्या करेंगे? 2 इंटू 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 4 3 से 12, 12 आंसर है। ये 12 इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है। कुछ ना करिए, सॉल्यूशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 2 के साथ इसका रूट और इसका रूट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो मिनिमम वैल्यू जब हम निकालते हैं और दोनों एक दूसरे का इनवर्स दिया हुआ है, जब इनवर्स नहीं दिया रहेगा तब दूसरा टाइप रहेगा। देखिए जितने टाइप हम बताते जा रहे हैं सबको अलग अलग समझते जाइए, हर क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। और सारे क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो फिर इसके बाद फिर सबका रिवीजन करेंगे, फिर से हम लोग आएंगे एक बार रिवाइज करने के लिए, यहां कैसे कैसे क्या क्या निकलता है। तो यहां तक की वैल्यू क्या होगी? ये आपकी जो है एक तरह से वैल्यू हुई जो कि हम लोग ने निकाला। तो अगर रिकॉल करें तो हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले जस्ट पहले क्वेश्चन क्या था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर होता था तो इसका मिनिमम मान कैसे निकालते थे? मिनिमम मैक्सिमम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। कोसेक के साथ साइन दिया हो, सेक के साथ कॉस दिया हो, कॉट के साथ टैन दिया हो, इनवर्स अगर है, उनका जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का अंडर रूट ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 9, यही आंसर हो जाएगा तीनों केसेस में, चाहे वो साइन कोसेक की बात हो, चाहे वो कोसेक सेक की बात हो, चाहे कॉट और टैन की बात हो। ये सब मेथड होते हैं जो आपके एक तरह से देखने को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसलिए पहले बता दिया जाता है, पहले आप क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, रटिए नहीं। पहले आप क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो ये जो है आपके एक तरह से आंसर हो जाता है जो हम लोग यहां पर निकालते हैं। तो अब ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट टाइप के देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं।